पहले बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले क्लास में स्टूडेंट्स हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक को शुरू किया था और उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म 1 के ऊपर हमने बात किया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म 2 के ऊपर बात करेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म 2 फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका कंप्लीट इंटीग्रल किस तरह से फाइंड किया जाता है, एंड देन इसके बाद जनरल इंटीग्रल और सिंगुलर इंटीग्रल, जिसमें कि इंपॉर्टेंटली आपको सिंगुलर इंटीग्रल का ध्यान रखना है। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले तो समझते हैं जो स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म 2 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स, उसमें z होगा, p होगा और q होगा, ठीक है ना। यानी कि ऐसा इक्वेशन जिसमें z, p और q इन्वॉल्व रहें उसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म 2 कहेंगे, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में केवल p और q था स्टूडेंट्स। तो ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म 1 को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, उसमें स्टूडेंट्स हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। व्हाट द सब्स्टिट्यूशन वी हैव मेड, हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे पुट z इज इक्वल्स टू fx वेयर x इज इक्वल्स टू x प्लस ay, यानी कि हम इस z को x का फंक्शन मानेंगे और जहां पर x जो है अपने आप में x और y का फंक्शन होगा, यानी कि डायरेक्टली z जो है केवल x के ऊपर डिपेंड है और इनडायरेक्टली स्मॉल x और y के ऊपर डिपेंड है। इस सब्स्टिट्यूशन के बाद में हम लोग यहाँ पर del z बाय del x यानी p की वैल्यू निकालेंगे, तो ये वैल्यू आएगी बच्चों dz बाय dx। उसका कारण ये है कि z केवल x का फंक्शन है, इसलिए dz बाय dx ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, और del x बाय del x। क्यों? क्योंकि जो x है वो स्मॉल x और स्मॉल y दोनों का फंक्शन है। तो यहाँ से बच्चों dz बाय d कैपिटल X और del x बाय del x, यानी यहाँ से जब x को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट 1, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी dz बाय dx। सिमिलरली हम लोग del z बाय del y की वैल्यू यानी कि q की वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये भी बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स, क्या इट्स dz बाय dx और del x बाय del y, ठीक है ना। तो del x बाय del y की वैल्यू आएगी a, तो ये वैल्यू हो जाएगी dz बाय dx इंटू a। अब ये जो p और q की वैल्यूज आई हैं बच्चों, पुट दीज इंटू 1, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, पुट दैम इंटू 1, p और q की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में एक रिलेशन आएगा बच्चों जो कि z में होगा, dz बाय d कैपिटल X में होगा, और a dz बाय d कैपिटल X में होगा। ये अपने आप में बच्चों एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट्स अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारा कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है ना, राइट। तो इस तरह से इस रिलेशन को हम लोग z और कैपिटल X के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके कंप्लीट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करेंगे। ऐसा करने के बाद में स्टूडेंट्स इस की कंप्लीट इंटीग्रल में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ जाएंगे। a तो पहले से ही बना हुआ है, मान लीजिए कि इसमें a और b दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ जाते हैं, राइट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जो भी जनरल इंटीग्रल जो भी हमारे पास में कंप्लीट इंटीग्रल आएगा, उस कंप्लीट इंटीग्रल में अगर हम b इज इक्वल्स टू साई a सब्स्टिट्यूट कर दें, और उस साई a को सब्स्टिट्यूट करने के बाद में जो भी हमारे पास में रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स, उस रिजल्ट को हम लोग a के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू a पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, और जो हमने रिलेशन बनाया था b इज इक्वल्स टू 5 सब्स्टिट्यूट करके, और उसी रिलेशन को हमने a के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, ठीक,
तो उन दोनों रिलेशंस की मदद से हम a की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो होगा बच्चों जनरल इंटीग्रल, और देन इसके बाद में आएगा सिंगुलर इंटीग्रल। तो सिंगुलर इंटीग्रल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इट्स वेरी इजी। हमारे पास में जो भी कंप्लीट इंटीग्रल होगा, ठीक है, इसको समझ लीजिए, हालांकि आप ये समझ चुके हैं। जो भी हमारे पास में कंप्लीट इंटीग्रल होगा उसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे a और b। तो मान लीजिए कि हमारा जो कंप्लीट इंटीग्रल है वो है ये a b x y और z इज इक्वल्स टू 0। सपोज दैट दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रल। तो इसको हम लोग पहले a के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डेफिनेटली वो 0 आएगा, मतलब जो भी इसकी वैल्यू आएगी इक्वल टू 0। एंड डेल f बाय डेल b के रिस्पेक्ट में, और दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो भी रिलेशन आएगा वो z इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ दिस वन होगा। तो यहाँ से बच्चों एक ये वैल्यू, एक ये रिलेशन, इन दोनों रिलेशन की मदद से a और b को एलिमिनेट करेंगे और उसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे कंप्लीट इंटीग्रल में, तो हमारे पास सिंगुलर सोल्यूशन आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब आइए ज़रा इस वर्किंग प्रोसीजर को समझने के बाद में हम लोग अब इसके कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। आई रिपीट अगेन स्टूडेंट्स कि सबसे पहले काम हमें z इज इक्वल्स टू एफ एक्स सब्स्टिट्यूट करना है, वेयर कैपिटल x इज इक्वल्स टू स्मॉल x प्लस ए वाई। इस सब्स्टिट्यूशन के बाद में स्टूडेंट्स हमें इस डेल z बाय डेल x, इस z की मदद से डेल z बाय डेल x यानी p, डेल z बाय डेल y यानी कि q निकालना है। यहाँ पर dz बाय dx इसलिए आया क्योंकि z डायरेक्टली केवल कैपिटल x का फंक्शन है, और डेल x बाय डेल x इसलिए आया क्योंकि x और y स्मॉल x y का फंक्शन है। एंड सेम वे यहाँ पर भी यही हुआ, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग उठाकर वापस यहाँ रख देंगे। ये एक dz बाय dx के फॉर्म में एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जिसे सॉल्व करेंगे। जो भी सोल्यूशन आएगा उसमें कैपिटल x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कंप्लीट इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर कंप्लीट इंटीग्रल को अगर हम बारी बारी से a और b यानी जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें, और जो तीन रिलेशन बनेंगे यानी कंप्लीट इंटीग्रल, दिस वन एंड दिस वन, और इनसे a और b को एलिमिनेट कर दें तो सिंगुलर सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी z की वैल्यू आ जाएगी a और b की वैल्यू रखने के बाद, दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर सोल्यूशन। अब आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म 2 को और अधिक समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। द क्वेश्चन इज z इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। सपोज दैट दिस इज गिवन, एंड ध्यान से देखिए कि ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इक्वेशन 1 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म 2। तो इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, व्हाट, इट्स अ पुटिंग z इज इक्वल्स टू f कैपिटल X, दिस इज 2, वेयर x इज इक्वल्स टू स्मॉल x प्लस ए वाई। तो यहाँ से बच्चों डेल z बाय डेल x यानी स्मॉल p की वैल्यू आपको याद होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। तो इट्स dz बाय dx एंड डेल x बाय डेल स्मॉल x, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि इसका जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंट डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे तो इट्स 1। तो ये आ जाएगा dz बाय d कैपिटल x। उसी तरह से हम लोग डेल z बाय डेल y यानी कि q की वैल्यू निकालेंगे, तो इट्स dz बाय d कैपिटल x एंड डेल x बाय डेल y यानी कि a dz बाय dx। इन दोनों ही वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। पुट p q इंटू 1 में सब्स्टिट्यूट जब कर देंगे बच्चों तो हमें मिल जाएगा z इज इक्वल्स टू dz बाय dx होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर dz बाय dx होल स्क्वायर। यहाँ से आपको दिख रहा है बच्चों कि हम चाहें तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं dz बाय dx होल स्क्वायर को। तो हमने dz बाय dx होल स्क्वायर को कॉमन ले लिया बच्चों, और दोनों और स्क्वायर रूट अगर हम ले लें तो इट बिकम स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड में लिख लेते बच्चों, इट्स 1 प्लस a स्क्वायर एंड इट्स
डी जेड बाय डी एक्स, ठीक है ना। तो इट्स अ डी जेड बाय डी एक्स। नाउ स्टूडेंट्स, इसे हम लोग लिख सकते हैं, व्हाट वी हैव राइट हियर, इट्स यस, इसको उधर ही रहने देते हैं, यानी इसको ऐसे ना लिख के बच्चों, इसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट और डी जेड बाय डी एक्स, दोनों और स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ से होल स्क्वायर हट गया और दोनों के ऊपर स्क्वायर चढ़ गया। इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों अब व्हाट वी कैन राइट, डी एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर डी जेड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ z स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग, तो ये आ जाएगा x प्लस बी, ठीक, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, एंड इट्स अ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ z स्टूडेंट्स, राइट। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ z, यस, ओके, 2 ऊपर ये बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से बच्चों हमारे पास में लगभग सभी वैल्यूज आ गई हैं। अब इसको हम स्क्वायर करके z की वैल्यू निकालेंगे, तो वी कैन राइट दिस x प्लस बी होल स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर एंड 4z स्टूडेंट्स, ठीक। z के ऊपर से स्क्वायर रूट हटा दिया, उसके लिए स्क्वायर कर दिया। अब कैपिटल X की वैल्यू क्या है, इट्स अ x प्लस ए वाई प्लस बी होल स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर एंड 4z। ये जो रिलेशन आया है बच्चों, दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ, इट्स अ कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1। जो गिवन हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था बच्चों, ये उसका कंप्लीट इंटीग्रल है। और प्रोसेस बिल्कुल वही है स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने वर्किंग रूल में समझा था, ठीक। यहाँ तक हम लोग पहुँचे, ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई z और कैपिटल X के टर्म्स में। उसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया हम लोगों ने और उसे इंटीग्रेट कर दिया, और रूट z आया था इसलिए उसे z बनाने के लिए स्क्वायर भी किया। तो फाइनली दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रल बच्चों। अब यहाँ से जो सिंगुलर सोल्यूशन है, तो उस सिंगुलर सोल्यूशन के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली। तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू a एंड b, तो a और b के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा, इट्स अ 2x प्लस x प्लस ए वाई प्लस बी इंटू ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इट्स अ y इज इक्वल्स टू, ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 2a और ये 4, मतलब 8az, ठीक। इसको आप नाम दे दीजिए 4। एंड जब b के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों तो वी विल गेट 2 अगेन, x प्लस ए वाई प्लस b, और b के रिस्पेक्ट में है तो ये 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0 स्टूडेंट्स, और इसे नाम दीजिए 5। अब ज़रा इस 5 को देखिए बच्चों, इसमें x प्लस ए वाई प्लस बी की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई है, दिस इज। और जब इस वैल्यू को हम लोग इन दोनों में से यहाँ पर चाहे यहाँ पर कहीं पर भी रखें, बाय 3, 4 एंड 5, z इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ गई है, यहाँ 0 रखेंगे तो वी विल गेट 4z इज इक्वल्स टू 0, यानी z इज इक्वल्स टू 0। तो z इज इक्वल्स टू 0 इज द सिंगुलर सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों z इज इक्वल्स टू 0 इस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का क्या आया है, सिंगुलर सोल्यूशन आया बच्चों, ठीक है ना।
हम लोगों ने ये देखा कि जो हम लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे थे इन दोनों इक्वेशंस की मदद से, जब उन रिजल्ट्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास z इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि ये रिजल्ट पूरा 0 हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 8az इज इक्वल टू 0, यहाँ भी रखेंगे तब भी 4z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कंप्लीटली a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, सॉरी z इज इक्वल टू 0। तो ये सिंगुलर सोल्यूशन हो गया बच्चों। अब आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन कंटेन p, q एंड z एंड अ कांस्टेंट टर्म a, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों को ये जो a दिया है इट्स नॉट अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो अभी तक आप जो वर्किंग प्रोसीजर में a इस्तेमाल करते थे एज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अब उसको यूज़ नहीं करना है एज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब a पहले से दिया है तो अब आपको कुछ और नए कांस्टेंट यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक पुटिंग करेंगे, ये आपको पता ही है, ये आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था बच्चों। तो वी हैव पुटिंग हियर व्हाट, z इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वेयर x इज इक्वल्स टू, अब कुछ और ले लेते हैं बच्चों, x प्लस बी वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा डेल z बाय डेल x, यानी कि p, इट्स dz बाय dx। मैं पूरा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ बच्चों, ये आपको पता है, डेल z बाय डेल y यानी कि q, इसकी वैल्यू आएगी dz dx और साथ में आएगा b मल्टीप्लाई में, अब क्योंकि यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो b आएगा, पिछली बार a आया था, राइट। अब a क्योंकि है इसलिए हमने a यहाँ पर नहीं लिया, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, तो हमें मिलेगा dz बाय dx ब्रैकेट 1 प्लस बी स्क्वायर dz बाय dx होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू dz बाय dx एंड z माइनस a। तो ये dz बाय dx से एक dz बाय dx कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर dz बाय dx होल स्क्वायर, इट्स अ z माइनस a। 1 उधर चला जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर dz बाय dx होल स्क्वायर एंड इट्स अ z माइनस a एंड माइनस 1 बच्चों। तो ये हमारे पास में ये आ गया, ठीक है ना। अब नाउ b को इधर पे ले जाइए बच्चों, तो ये आ जाएगा dz बाय dx होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू z माइनस a माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर। दोनों और स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, तो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट dz बाय dx इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z माइनस a माइनस 1 अपॉन b, है ना, b का स्क्वायर रूट हो जाएगा, b स्क्वायर का b हो जाएगा। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर दीजिए बच्चों, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर देंगे तो ये हो जाएगा dz अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ z माइनस a माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस dx अपॉन b। तो जब यहाँ पर बच्चों आप इंटीग्रेट करेंगे इसे आफ्टर द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इंटीग्रेटिंग, तो आप लोगों को मिलेगा ये z रेज़ टू द पावर हाफ, ऊपर जाके माइनस हाफ, तो आपको मिल जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ z माइनस a माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस dx का हो जाएगा बच्चों x अपॉन b एंड प्लस में c हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप 2z माइनस a माइनस 1, यहाँ पर प्लस माइनस 1, यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो x की वैल्यू है व्हाट, इट्स x प्लस बी वाई और अपॉन में b है ऑलरेडी और ये प्लस में c बच्चों, ठीक, ये प्लस माइनस में था और ये प्लस में ही रहेगा। और अब चाहें बच्चों आप यहाँ पर, तो सॉरी ये स्क्वायर रूट में था, तो इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों और अगर चाहें तो स्क्वायर कर दें तो इट्स अ 4z माइनस a माइनस 1 एंड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x प्लस बी वाई प्लस बी सी अपॉन b का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो होल स्क्वायर है तो ये जो प्लस माइनस है ये हट जाएगा और केवल होल स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। दिस इज़ द आंसर एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है ना। ये कंप्लीट इंटीग्रल है हमारे गिवन पीडीई का। तो इस तरह से बच्चों मतलब सेम प्रोसीजर है और एक ही थंब रूल है कि आपको इस सब्स्टिट्यूशन के साथ में शुरुआत करनी है और ये सब्स्टिट्यूशन करना है।
बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे जो भी कांस्टेंट हो लें वो क्वेश्चन में ना हो पहले से। आप आगे बढ़ते जाएंगे, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, या तो वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व होगी या फिर किसी और मेथड जो आप लोगों ने पढ़ी है, चाहे वो होमोजीनियस हो चाहे लीनियर हो एंड समथिंग एल्स लाइक दैट। तो उस तरह से आप इसको सॉल्व कर देंगे और z x y में एक रिलेशन बना देंगे, वही इसका कंप्लीट इंटीग्रल होगा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स के इन दो क्वेश्चंस की मदद से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आया होगा 2 कि कैसे उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप अपनी जो भी रेफरेंस बुक है उसकी मदद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स करिए। कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और, हमने मैथमेटिक्स के लिए डेडिकेटेड एक इंस्टीट्यूट, वेदम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स की शुरुआत भोपाल रीजन में कर दी है स्टूडेंट्स। और इस सेंटर में स्टूडेंट्स बेसिकली जो बीएससी और एमएससी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए आईआईटी जैम और गेट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ताकि वो आईआईटी से पीएचडी और एमएससी कोर्स में दाखिले के लिए योग्य हो सकें। इसी के साथ स्टूडेंट्स आईआईटी जी मेंस की तैयारी भी हमारे यहाँ पर करवाई जा रही है और हम क्लास 9 से लेकर 12th तक के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को रखा गया है स्टूडेंट्स। जल्दी क्लासेस शुरू होने वाली है स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोग आसपास ही हैं तो ज़रूर एक बार विजिट करें स्टूडेंट, और कोई भी क्वेरी हो तो आप आके यहाँ पर समाधान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।